एक खतरनाक कातिल अपने टारगेट को मारने के लिए एक पुराने खाली गोदाम में छुपा बैठा है। सामने एक टूटी कुर्सी है और वो उस पर बैठकर दिन भर खिड़की से टारगेट के घर पर नजर रखता है। उसकी आंखें हर हलचल पर टिक जाती हैं, हर आवाज उसे सतर्क करती है। उसका पूरा शरीर अलर्ट मोड में है, वो सही समय का इंतजार कर रहा है। लेकिन एक सवाल जिसने मुझे भी डरा दिया, अगर कातिल इतना परफेक्ट है तो फिर उसने वो एक गलती कैसे कर दी जिसने पूरी कहानी उलट दी। 5 दिन तक टारगेट दिखाई नहीं देता। भूख और थकान के बावजूद वो अपने मिशन में लगा रहता है। आखिरकार राशन लेने बाहर निकलता है। राशन खरीदने के बाद वो अपने मालिक को फोन करता है और स्थिति बताता है। मालिक गुस्से में कहता है, काम जल्दी खत्म करो और पैसा ले लो। कातिल शांति से जवाब देता है कि वो जल्द ही काम पूरा करेगा। घर लौटने से पहले वो टारगेट के घर के सामने बैठकर गार्ड्स और लोगों का रूटीन समझता है। कौन कब आता जाता है, कौन कितना सतर्क है, किसके कदम कहाँ पड़ते हैं, सब कुछ वो नोट करता है। फिर वापस अपनी छुपने की जगह जाता है, बंदूक सेट करता है और रात भर नजर रखता है। हर 10 मिनट में घड़ी की टिक टिक उसे उठाती है और वो टारगेट के घर की जांच करता है। कुछ देर बाद वो अचानक आवाज सुनता है। वो उठकर देखता है, टारगेट एक नाचने वाली औरत के साथ घर आता है। कातिल तुरंत बंदूक उठाता है और निशाना साधता है। जैसे ही वो गोली चलाता है, औरत अचानक टारगेट के सामने आ जाती है और गोली उसे लगती है। वो वहीं गिरकर मर जाती है। कातिल फटाफट दोबारा गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स खिड़कियां बंद कर देते हैं। निशाना चूक जाता है और मिशन फेल। इसके चलते आगे कातिल के लिए एक ऐसा भूचाल आने वाला है जहां आप खुद सोचोगे, क्या कभी एक कातिल को भी डर लग सकता है। कातिल तुरंत सबूत मिटाता है, बंदूक बोरी में रखकर पूरा कमरा साफ करता है और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर भाग जाता है। रास्ते में पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ सामान फेंकता है। आगे जाकर स्कूटर भी छोड़ देता है और पैदल चलने लगता है। चलते चलते वो हेलमेट नदी में फेंक देता है और जल्दी से एक राशन की दुकान के बाथरूम में जाकर अपना चेहरा बदलता है, दाढ़ी काटता है, कपड़े बदलता है और बाथरूम पूरी तरह साफ करता है ताकि कोई भी निशान ना बचे। लेकिन यहीं उसके लिए परेशानी खड़ी करने वाली थी। अब वो गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां पहुंचते ही बंदूक को कचरे के डब्बे में डाल देता है। टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है। तभी उसे एक पुलिस का कुत्ता घूरता है। घबराकर वो फिर से बाथरूम में जाकर खुद को साफ करता है। नकली पहचान फेलिक्स एंगर का वीजा लेता है। प्लेन में बैठते समय मालिक का फोन आता है। मालिक गुस्से में कहता है कि काम खराब कर दिया। कातिल फोन काट देता है और मोबाइल तोड़ देता है। प्लेन में वो एक अजीब आदमी को देखता है। बाहर उतरते ही वो नई टिकट ले लेता है, लेकिन वही आदमी फिर नजर आता है। इसलिए वो सफर अगले दिन के लिए टाल देता है। एक होटल में कमरा लेकर दरवाजे पर जाल लगाता है और चाकू लेकर रात भर चौकन्ना रहता है, लेकिन कोई नहीं आता। अगले दिन वो डोमिनिकन रिपब्लिक लौटता है। घर पहुंचते ही वो गेट के पास जूतों के निशान और जली हुई सिगरेट देखता है। घर के अंदर खून के दाग देखकर समझ जाता है कि कोई घर में घुसा था। वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है। वो अस्पताल में है। अस्पताल पहुंचकर पता चलता है कि 2 कातिल, एक आदमी और एक औरत घर में घुसे थे। असली टारगेट वही था, लेकिन न मिलने पर उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला किया। वो बचकर निकलने में सफल रही, लेकिन काफी घायल हुई। वे हरे रंग की छत वाली टैक्सी में भाग गए। कातिल अब पूरी तरह गुस्से में था। उसकी आंखों में आग था। अब वो तय करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की पूरी देखभाल करेगा। थोड़ी देर बाद लड़की बेहोशी से जाग गई और उसने सब कुछ कातिल को बताया। उसने बताया कि वो दोनों कातिल उसे पकड़कर टॉर्चर कर रहे थे। उनका असली मकसद उसकी जानकारी निकालना था। उसने दर्द सहा, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। अपने प्यार को इस हालत में देखकर कातिल का दिल भर आया और उसने फैसला किया कि बदला लेना ही पड़ेगा। उसी रात उसने घर लौटकर अपने छुपाए हुए हथियारों का डब्बा निकाला। अगले दिन वो शहर में गाड़ी चलाकर उस हरी छत वाली टैक्सी को ढूंढने लगा जिसमें दोनों कातिल भागे थे। उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने टैक्सी का रंग बताया था, इसलिए वो पूरे शहर में उसी रंग की टैक्सी खोजता रहा। पूरा दिन खोजने के बाद भी टैक्सी नहीं मिली। कातिल ने नया तरीका सोचा। उसी रात वो टैक्सी कंपनी के ऑफिस में गया और मैनेजर को बंदी बना लिया। कंप्यूटर में लॉगिन करके उसने टैक्सी ड्राइवर का पता लगा लिया, जिसने दोनों कातिलों को उसके घर से एयरपोर्ट तक ले गया था। अगले दिन वो स्टेशन के बाहर ड्राइवर का इंतजार करता है। जैसे ही ड्राइवर नौकरी के लिए आता है, कातिल उसके पीछे चुपके से जाता है और पैसेंजर बनकर गाड़ी में चढ़ जाता है। बेचारा ड्राइवर कुछ नहीं समझता। शहर में घूमते घूमते जब वो पीछे मुड़कर पूछता है तो कातिल के हाथ में बंदूक देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि ये कोई छोटा मोटा चोर है, इसलिए वो अपना वॉलेट निकाल कर दे देता है। लेकिन कातिल को पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। उसने ड्राइवर से सवाल किया कि उन दोनों कातिलों को घर से कहां छोड़ा गया। जान बचाने के लिए ड्राइवर पूरे सच को याद करके बताता है। वो बताता है कि मैंने दोनों को प्राइवेट एयरपोर्ट से पिक करके एक घर तक छोड़ा, फिर बाहर रुककर उनका इंतजार किया। जब वे वापस लौटे तो दोनों घायल थे। उसके बाद उन्हें फिर उसी एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुझे पैसे पूरे मिले। ड्राइवर ने याद करते हुए बताया कि आदमी की टांग बहुत बुरी तरह घायल थी। वो डरते हुए कहता है, सर मुझे मत मारो, मेरी गलती थोड़ी है, मैंने बस एयरपोर्ट तक ही छोड़ा था। लेकिन कातिल ने अचानक उसे मार दिया और वहां से निकल गया। इसके बाद उसने अपनी एक और नई पहचान बनाई, हवाई जहाज की टिकट ली और न्यू ऑरलिंस चला गया। अब उसका लक्ष्य वही दोनों कातिल थे जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाई थी। न्यू ऑरलिंस पहुंचकर उसने बस किराए पर ली, खुफिया स्टोरेज यूनिट गया और वहां से कुछ बंदूकें और नया आइडेंटिफिकेशन कार्ड निकाल लिया। बस की नंबर प्लेट बदलकर वो शहर में एक सफाई कंपनी में सफाई कर्मचारी बन गया।
कंपनी में रजिस्टर करने के बाद उसे सफाई का सामान मिला और वो सीधे अपने मालिक की कंपनी पहुंचा। प्लान पूरी तरह से साफ था, सफाई कर्मचारी बनकर अंदर घुसना और किसी को शक नहीं होने देना। लेकिन एंट्री के लिए पास चाहिए था, इसलिए उसने धैर्य से सही मौके का इंतजार किया। कुछ देर बाद डिलीवरी वैन आई। कातिल ने कचरे का डब्बा उठाया और ऐसा दिखाया जैसे वो बहुत भारी हो। डिलीवरी वाले ने दया दिखाते हुए पास लगाया और लिफ्ट भी ऑपरेट कर दी। ये छोटा सा चालाक खेल कातिल के लिए बड़ा अवसर बन गया। अब वो बिना किसी शक के अंदर जा सकता था। अंदर पहुंचकर कातिल ने पूरी तरह से सफाई कर्मचारी का नाटक किया। जैसे ही डिलीवरी वाला चला गया, उसने बंदूक निकाली और सीधे मालिक के ऑफिस में घुसा। वहां उसने सेक्रेटरी को धमकाया और मालिक को कुर्सी से बांध दिया। उसकी आवाज में डर और ताकत दोनों झलक रहे थे। उसने बिना समय गवाए सीधे सवाल किया, मेरी गर्लफ्रेंड पर हमला किसने करवाया? मालिक डर के मारे कांपते हुए बोला कि असली दोषी वो कस्टमर था जिसने फिरौती के पैसे दिए थे। उसी ने दोनों गुंडे भेजे थे और असल हमला असल में कातिल पर होना था। उसने ये भी कहा कि कातिल को पहचान बदलकर दूर कहीं गायब हो जाना चाहिए, वरना उसका नाम खतरे में होगा। लेकिन कातिल ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने नेल गन लैपटॉप पर चलाकर धमकी दी और गुस्से में आकर मालिक को मार डाला। अब उसकी नजर सेक्रेटरी पर गई। सेक्रेटरी ने समझ लिया कि अब उसकी बारी है। उसने कातिल से डील रखी, मेरी लाश ऐसी जगह छुपा दो कि मेरे बच्चों को लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। बदले में मैं उन दोनों कातिलों की पहचान बताऊंगी। कातिल ने डील मान ली। उसने ऑफिस साफ किया, मालिक की लाश ड्रम में डाल दी और सेक्रेटरी के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में सेक्रेटरी बार बार अपनी जान की भीख मांगती रही, लेकिन कातिल शांत रहा। जब वे गैराज पहुंचे, सेक्रेटरी चिल्लाई और भागने की कोशिश की ताकि कोई उसे सुनकर बचा सके, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कातिल ने बड़ी आसानी से सेक्रेटरी का गैराज खोला और गाड़ी अंदर ले गया। अंदर पहुंचकर सेक्रेटरी ने हिम्मत जुटाकर उसे उन दो कातिलों के बारे में बताया और एक पोस्ट कार्ड दिखाया जिसमें लिखा था कि किसने उसकी मौत का ऑर्डर दिया। जरूरी जानकारी मिलने के बाद कातिल ने उसे समझाया कि अब उसका काम खत्म हो गया है। फिर उसने औरत की गर्दन तोड़ दी और सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया ताकि ऐसा लगे कि ये केवल एक दुर्घटना थी और बच्चों को कम से कम लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। इसके बाद कातिल स्टोरेज यूनिट गया और अपने हैंडलर की लाश को जला दिया। फिर वो एक ब्रिज पर गया और बची खुची राख हवा में उड़ा दी। किसी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। रात के अंधेरे में उसने बस को पूरी तरह से साफ किया, नकली नंबर प्लेट फेंक दी और अगले दिन बस रेंटल कंपनी को वापस कर दी। फिर उसका सफर फ्लोरिडा की ओर शुरू हुआ। उसका लक्ष्य साफ था, वे दोनों कातिल जो उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर कर चुके थे, उन्हें ढूंढना। सबसे पहले उसने सोचा कि उस आदमी कातिल को ढूंढा जाए, बाद में उस औरत की बारी। उसने मेल किलर का घर देखा जहां कुछ लोग कुत्ते के साथ खेल रहे थे। उनमें से एक आदमी उसके पहचान में आया क्योंकि वो थोड़ा लंगड़ा रहा था। पूरे दिन कातिल ने घर के बाहर सही वक्त का इंतजार किया। शाम होते होते उसने देखा कि वे लोग कसीनो की ओर जा रहे हैं। कातिल उनके पीछे पीछे गया, हर कदम पर उनकी हर हरकत को नोट किया। रात को वो वापस किलर के घर आया। लगभग 12 बजे कातिल अकेला घर के अंदर घुसा। अब बदले का असली प्लान शुरू हुआ, लेकिन तभी कुत्ता उसे देखकर भौंक पड़ा। कातिल ने तुरंत समझदारी दिखाई और कुत्ते को कुछ खाने को दिया जिसमें नशीली दवाई थी। कुत्ता धीरे धीरे सो गया। कुत्ते के सोने के बाद कातिल ने घर के अंदर कदम रखा, लेकिन तभी अचानक पहला किलर उस पर हमला करने आया। किलर पहले से ही अंदाजा लगा चुका था कि कोई बदला लेने जरूर आएगा। दोनों में जबरदस्त और खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे थे। जॉन ने जैसे ही कातिल पर बढ़त बनाई, उसने बंदूक निकाल ली, लेकिन कातिल पहले ही एक कमरे में छिप गया। कमरे से चिल्लाया, जॉन, मैं तुम्हारा असली नाम जानता हूँ, आ जाओ, मार दो मुझे, कर दो सारे सबूत खत्म। जॉन ने भी उसकी चाल समझ ली और धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। कातिल ने बड़ी चालाकी से बंदूक उठाई और दरवाजे के आर पार गोली चला दी। गोली सीधी लगी और जॉन वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज से घर का कुत्ता जाग गया और अपने मालिक को बचाने दौड़ा, लेकिन कातिल पहले ही घर से निकल चुका था। उसने कुत्ते को गैराज में बंद कर दिया और पेट्रोल बम फेंककर पूरे घर में आग फैला दी। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग डर के मारे घर से भाग खड़े हुए। इसके बाद कातिल ने टेरेसा का पीछा किया, जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया था। झूठी पहचान लेकर उसने न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ ली। वहां पहुंचकर उसने गाड़ी किराए पर ली और टेरेसा के घर के बाहर सही समय तक दिन भर इंतजार किया। रात को उसने देखा कि टेरेसा घर से निकली और एक महंगे रेस्टोरेंट में गई। उसके साथ एक आदमी भी था। जैसे ही वो आदमी गया, कातिल अंदर घुसा। टेरेसा ने उसे पहचान लिया। उसने महंगी ड्रिंक ऑर्डर करते हुए पूछा, क्या तुमने अपने हैंडलर को मार दिया? कातिल ने सिर हिलाकर हाँ कहा। टेरेसा ने कहा, मैंने सब कुछ क्लाइंट के कहने पर किया। तुम्हारे या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए मेरा कोई पर्सनल इरादा नहीं था। उसने बताया कि वो टॉर्चर के खिलाफ थी, उसका मिशन सिर्फ आदेश निभाना था। कातिल ने कहा कि उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। टेरेसा उसके साथ सुनसान पार्क की ओर चली। सीढ़ियां उतरते हुए वो गिर गई और मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कातिल ने बिना संकोच गोली चला दी। टेरेसा का शरीर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। टेरेसा कभी भी हमला कर सकती थी, उसके हाथ में छुरी छुपी हुई थी, लेकिन ये दोनों तो सिर्फ प्यादे थे। असली मास्टरमाइंड वो कस्टमर था जिसने उसे क्यों मरवाने की कोशिश की। कातिल को समझ नहीं आता। अब कातिल शिकागो की फ्लाइट पकड़ता है ताकि वो उस क्लाइंट को ढूंढ सके जिसने ये सब ऑर्डर दिया था। रिसर्च में पता चला कि क्लाइंट बहुत अमीर और खतरनाक है।
उसने अपने सारे पैसे दूसरे देश के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, क्लोनिंग डिवाइस मंगवाया और नकली कार्ड से क्लाइंट के बिल्डिंग में प्रवेश किया। कातिल ने सफाई कर्मचारी का बहाना बनाकर बिल्डिंग में घुसने का पूरा प्लान बनाया। धीरे धीरे वो क्लाइंट के कमरे तक पहुंचा। क्लाइंट ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन कातिल ने पोस्ट कार्ड दिखा दिया जिस पर सुपारी देने वाले का नाम लिखा था। क्लाइंट को याद आया कि ये वही आदमी है जो पहले टारगेट को मारने में नाकाम हुआ था। सच सामने आया कि असली चाल उसके हैंडलर ने रची थी। हैंडलर ने मिशन फेल होने पर कातिल को खत्म करने और सबूत मिटाने की योजना बनाई थी। क्लाइंट ने बताया कि $1500 का खेल उसके हैंडलर का था। दोनों कातिलों को भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था। कातिल ने चेतावनी दी कि उसकी पहचान किसी को न बताए। डर के मारे क्लाइंट ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद कातिल डोमिनिकन रिपब्लिक वापस आया। वहां उसने पहले से बेहतर हुई अपनी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान रखा। उसने तय किया कि अब वो बुराई का रास्ता छोड़ देगा और आम इंसान की तरह जीवन बिताएगा। मूवी यहीं खत्म हो जाती है।